था ना, तो हमको भी प्रॉब्लम हो रहा था सामने में। अब नहीं प्रॉब्लम होता है तो है, अपना दिख रहा है, समझ रहे हैं, सब बैठा है और बैठा हुआ है, ये भी अपना दिखता है। और सब कुछ आना जरूरी नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बच्चे को खुश होना चाहिए, बच्चे से बात करते रहना चाहिए। बच्चे सब ऐसा नहीं कि एक लड़का बातें कर रहा है, इनसे बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आप सबके लिए होना चाहिए और सब पे आपका ध्यान होना चाहिए, सबसे आपका आई कांटेक्ट मिलना चाहिए। आई कांटेक्ट ये प्रॉब्लम सब है। और जब इंटरव्यू लेगा तो इंटरव्यू बहुत हार्ड लेता है। एक इंटरव्यू का हम बताते हैं कि अहमदाबाद गए थे हम 2014 में, एसएससी ज्वाइन किए थे, तो वहाँ शनिवार रविवार को छुट्टी रहता था। तो छुट्टी रहने का कारण क्या है कि इतना दिन मेहनत किए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, 6 साल तक पढ़ाए हुए थे। उस समय हम 8 से पढ़ा रहे हैं, तो 6 साल पढ़ाए हुए थे। और मेरा जितना भी है, हम कहीं से कॉपी नहीं, मेरा खुद का सीखा हो रहा था। अब जितना लंबा चौड़ा बता रहे थे वो बड़ी इजीली आपको बन सकता था, इतना लंबा चौड़ा करना ही था, वो फार्मूला से सब बन जाए। ये नहीं बेस करके, कम करके, ज़्यादा करके, सीधा सा अगर बताना था। मान लेते हमको 74 का स्क्वायर निकालना है, 74 का स्क्वायर, राइट। तो ये नहीं बेस आधार कुछ नहीं, माथा में बच्ची नहीं, सिंपल सा 7 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 7 चौक 28 दूना 56, एक छोड़ के 56 लिखिए, 6 7 4 और 5। बेस तेस आधार का क्या जरूरत ना। अब कंफ्यूज हो रहा बच्चा, ई जोड़िए वो घटाइए, अरे सिंपल सा है, एगो एकरा को स्क्वायर कर दिए। इसमें एक बार ध्यान देने का है कि ध्यान ये देना है कि आप कभी भी लिखिए तो 2 अंक साथ में। अगर 1 अंक आवे, अगर 91 आता है, अब 1 आ जाए तब भी आपको 2 लिखना है 0 के साथ। 9 नमा 81 लिखना है और 0 51 0 लिखना है, 1 सिर्फ नहीं लिख देना है। फिर 3 को गुना कर दिए, 9 का 9 दूना 18, 1 छोड़ का 18। और ये फार्मूला 2ab के भी ही होता है, a + b का होल स्क्वायर ही होता है। और इसको कीजिएगा 1 8 2 और 8 हो जाएगा, क्लियर ना। तो बेस आधार वाला सिस्टम सब होता है, टीचर सब कुछ पढ़ाते हैं, जैसे कि अपना कुछ होना चाहिए। अधिकतर टीचर, अभी हम प्रतिशत स्टार्ट कर रहे हैं, आप प्रतिशत का एक वीडियो देखिएगा मेरे चैनल पे। हर टीचर यही काम करेंगे, चाहे वो राकेश यादव हो या अभय शर्मा हो, कुछ भी हो। अब क्या करेगा, वो बट्टा याद करवाएगा, बट्टा याद करेगा, सूत्र बता देगा। हमने बताया, हमको तो पता ही नहीं चला, हमने तो बट्टा याद नहीं करवाया, हमने एक भी सूत्र नहीं लिखा है। हाँ, हमने 3-4 पन्ना हिंदी में लिखवाए हैं जरूर, यानी एक लाइन बाय लाइन, नोट्स बाय नोट्स लिखा है कि ये बातें आपको ध्यान होना चाहिए, इसको आपकी समझ होना चाहिए। क्या जरूरत है ट्रिक का, कोई जरूरत ही नहीं है ट्रिक का, हमेशा ट्रिक पे नहीं चाहिए। अब बैंकिंग भी है ना, ट्रिक से निकल गया है, अब कहाँ कैलकुलेशन, अब उसका कैलकुलेशन अभी भी बैंक पे है, पर आपको कॉन्सेप्ट ही चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कुछ ट्रिक सब यूज करना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए। तो मैथ का भी सिलेबस था, पहले 10 को चैप्टर से काम चला, 25 चैप्टर पढ़ना पड़ता है ना। फिर भी क्लास में देखिए, अभी हम औसत पढ़ा रहे हैं इस बैच में ना, ऐसे इन लोगों का टाइम आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा में ही पढ़ना है, आज इसको समाप्त करना है ना। कहाँ है जी आजकल, गाँव तो हम कटनी में। हाँ ठीक है, अच्छा किए, हम बोल देते कि सर 10 दिन कटनी करना है ना, कटनी उटनी करेंगे तब ना, फिर भाई सर भाल कमाए 1 साल तक खाएंगे। तो 2 बच्चे के लिए हम छुट्टी देते हैं, एकदम फिक्स है, उसके लिए एकदम बिना एप्लीकेशन का छुट्टी। एगो गेहूँ का कटनी और दूसरा लड़की लोग को शादी ब्याह का 5 दिन का छुट्टी। शादी विवाह में अगर ना, अपना नहीं, किसी के शादी में जाइए, अड़ोस पड़ोस में भी शादी हो, 5 दिन छुट्टी लीजिए और उस शादी को सुंदर बनाइए। कितनों लग जाए पंडाल, टेंट, बॉल बत्ती लग जाए, अगर 10 को यहाँ पे सुंदर लड़की ना हो, सब बर्बाद है जी। इसलिए इतना तो बनता है, क्या देखिए ना कितना खुश हो गए हम लोग बच्चा थे ना। साल में एक बार तो किसी का शादी, हाँ, साल में एक बार नहीं, जीवन में एक बार होता है। हम भी पहले अड़ोस पड़ोस में शादी होता था ना, तो यही जुगाड़ में रहते थे। अरे भाई तो ब्याह है उसके यहाँ, कौन लड़की सड़की सब आई है, नया लड़की आई कि नहीं देखे थोड़े। आप तो अवस्था हो गया, आप क्या देखेंगे, क्या तो बात करने का मौका मिलेगा। अरे औसत में दीजिए तो, प्रॉब्लम दीजिए तो, क्या था 48 48 63 64 48 65 63 64 65 72 73 75 72 73 75 55 56। सिर्फ देखिए क्लास को ना, देखिए। और क्या है प्रॉब्लम पता नहीं, ऐसा तो नहीं बहुत स्मार्ट उठना हम है नहीं, और ना बढ़िया बातें करते हैं, ना शुद्ध हिंदी बोलने आता है। फिर भी जो लड़का 1-2 महीना पढ़ लेंगे ना, अगर हमसे पढ़ लिए हैं, दूसरे कोई टीचर आ जाए ना, उसको अच्छा ही नहीं लगना है। 4 दिन हम आप पे छोड़ दे क्लास, कि 4 दिन क्लास चलाएंगे, 50 दिन सब गायब है। सर आएंगे तो देखेंगे फिर ना, पढ़िएगा, अच्छा लगे ना। कितना सर की बात, आपकी बात कर रहे हैं।
कितना 59 सर 58 59 और 58 58 71 और 70 72 लिखा हुआ इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता बच्चे अच्छा छोड़िए ना प्रॉब्लम लिखा है ना पहले हो गया सक्षम और हाँ बोलिए बा 66 अच्छा ठीक है 66 और 1 घंटा लिखाइए लिखाने में 1 घंटा जितना देर में तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर ले धन्यवाद आपको आप सीखो एगो को तो सॉरी बोले एगो को धन्यवाद अब आगे नहीं बोलेंगे अपना दिमाग लगा के सोच लीजिए क्या क्या है बोले सो नहीं तो पर्सनल में बता देंगे सार्वजनिक रूप में नहीं चालू करें कितना नंबर है जी सबसे छोटा 48 चलिए 48 अब दिमाग लगाते रहेंगे लड़की भी प्रॉब्लम होता है ना अब बताएंगे कितना 48 है 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि क्वेश्चन एक कस्बे की किसी माह का प्रथम 4 दिनों का तापमान कस्बा मतलब तापमान का समय चल रहा है ना अच्छा अपने यहाँ खूब हवा चलता है गर्मी रहता है उसको क्या कहते हैं खूब हवा हाँ याद किए हैं जीके में याद किए हैं जीके में याद किए होंगे तो एक कस्बा हाँ तो पता है तो और रिपीट हो गया एक कस्बे में 4 दिनों का तापमान दिया है कस्बे का 4 दिनों का तापमान मतलब प्रथम 4 दिन का मतलब क्या होगा प्रथम 4 दिन ऐसे सप्ताह चालू किस दिन से होता है जी जो सप्ताह चालू ऐसा हम लोग को मानना है गलती है रविवार से चालू होता है सोमवार से अच्छा तो हम लोग सोचे थे कि छुट्टी के बाद चालू हो पर संडे मंडे होता है मंडे संडे नहीं होता है देखिए अगर 1 2 3 4 5 6 और 0 लिखे अगर 0 1 2 लिखे तो पर माथा पच्ची मत कीजिए कुछ लोग का मानना है अपना रविवार सोमवार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिसको जो मानना है वही मानिए 7 दिन होता है तो आप 6 क्यों लिखे सो पूछना है 7 क्यों नहीं लिखे है प्रश्न संडे का 0 होता है होता है देखिए होता क्या है बता देते हैं अगर किसी संख्या को 7 से भाग देंगे ना हजारी जी 7 से भाग देंगे तो शेष फल आएगा 1 2 3 4 5 6 नहीं कुछ तो 0 तो इस सोमवार का होता है मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और कुछ नहीं तो रवि यानी 7 दिन बाद वही रिपीटेशन हो जाता है जब ये पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर तो एक दिन सिर्फ इसी पे लेंगे नहीं मैथ का कॉर्ड होता है रीजनिंग का कॉर्ड नहीं होता है रीजनिंग में अगर 3 मतलब बुधवार नहीं होता है करिएगा गलती हो जाएगा मैथ का कॉर्ड होता है रीजनिंग का नहीं जब मैथ पढ़ेंगे तो एक कस्बे के 4 दिनों का औसत तापमान है 58 है और इस सप्ताह के दूसरे तीसरे और 5वें दिन का तापमान 60 है तो सप्ताह के 5वें दिन और पहले दिन का अनुपात 7-8 है तो पहले तो क्या है कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम है नहीं आपने इसको पढ़ के आया है आपने इस क्वेश्चन को पढ़ के आया है 3 बार 4 बार पढ़ के आया है अभी एक बार हम पढ़े फिर हम एक बार अपने लैंग्वेज में इसको समझा देते हैं यानी अगर सोमवार से ही लेना है आपको तापमान तो सोम मंगल बुध बृहस्पति 4 दिन का औसत तापमान कितना है 58 है दूसरे तीसरे चौथे और 5वें दिन का तापमान कितना है 60 डिग्री है पहले और 5वें दिन का अनुपात दे दिया है और पूछ रहा है कि 5वें दिन का क्या होगा तो हम ABCD में लिखते हैं सोम मंगल में लिखते हैं A + B + C + D का कुल ताप होगा औसत था 58 था ना तो 58 गुने 4 करेंगे गुना कीजिए आप लोग तो 8 चौक 32 का 2 5 चौक 3 ना डिग्री सेल्सियस अब कहता है B + C + D + E का तापमान है वो 60 डिग्री है 4 से गुना करेंगे तो 240 डिग्री सेल्सियस 240 का डिग्री सेल्सियस मत करिए 240 रहने दीजिए चूँकि ये डिग्री सेल्सियस लगा देंगे तो एक दिन का व्यक्तिगत रूप से एक दिन का तापमान उतना होगा नहीं 4 दिन के मिला के है अब क्या है कि कहता है पहले और 5वें दिन का 1st and 5 7 और 8 ना अनुपात का मतलब होता है कि अनुपात में दी गई संख्या अपने सरलतम रूप में होता है यानी अपने लिस्ट फॉर्म में होता है जब इसको संख्या रूप में लिखे तो सदैव x के साथ लिखें और ये क्यों होता है कैसे होता है ये आपको पता है कि हम x के साथ क्यों लिखते हैं अगर किन्हीं के मन में कहीं भी क्वेश्चन आवे तो आप हमसे पूछे कि सर आपने किया कैसे हाँ बोलिए ना 4 दिन ABCD दूसरे तीसरे चौथे और 5वें का और पहले 5वें का अनुपात अगर ABCD में E ऐड करते
और बी सी डी ई में ए ऐड कर दे, दोनों 5-5 दिन का हो जाएगा। 232 डिग्री ए बी सी डी, इसमें ई ऐड कर दे 8x, और 240 बी सी डी ई, इसमें ए ऐड कर दे, ए ऐड कर दे। क्या ए भी 5 दिन, ए भी 5 दिन का हो गया, दोनों इक्वल है। इधर इधर करेंगे तो x का मान कितना 8 हो जाएगा। और आपको ए पूछे या ई पूछे, पहला पूछे या पाँचवा पूछे, पाँचवा पूछ रहा है, पाँचवा यानी ई पूछ रहा है, यानी 8x यानी 64 डिग्री सेल्सियस आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बता भी दिए, समझा भी दिए, क्वेश्चन पर लिख भी दिए, फ्रेश गुना भाग कर दिए। अब हम किसी से पूछेंगे कि यह क्वेश्चन है क्या, क्या सब आदमी बताने में सक्षम है कि क्वेश्चन क्या कहता है, बना कैसे, उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन कहता क्या है वो आप बताइएगा। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब किताब में नहीं देखना है जी, हमारा फेस पर दिखेगा तो लिखा दिख जाएगा, इस पे देख के पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ना बताने दीजिए, एकदम हिंदी में लिखा हुआ था। जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है, क्वेश्चन ये हमने सॉल्व किया, ये 100 तरीका से सॉल्व होगा, ये मैटर नहीं होता है। होता है कि आपके क्वेश्चन समझ में होना चाहिए कि जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, और ऐसा नहीं कि अचानक ही हम बना रहे हैं, आपने देख के आया है, आपने कोशिश करके आया, सब आदमी पढ़ के आया है। आराम से कहते हैं कि अगर क्वेश्चन एकदम लाइन बाय लाइन कहने का जरूरत नहीं है, कहते कि सर एक कस्बा है, एक गाँव है, एक शहर है, कोई जगह है, उसमें 4 दिन का औसत तापमान दे दिया, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का तापमान दे दिया, फिर हमको दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें का तापमान दे दिया, और फिर फर्स्ट और लास्ट यानी 1 और 5 का भी अनुपात दे दिया, और हमसे पूछता है कि 5वां दिन का तापमान क्या है। आपको इतना ही तो बोलना था, क्वेश्चन सब हो जाता। 4 दिन का औसत दिया, हमने कहा चैप्टर औसत का है, और हमेशा हमको निकालना होता है कुल निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत को संख्या से गुना करते हैं, और औसत निकालना हो तो मानकों के योग से संख्या से भाग देते हैं, इतना आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 के बाद हम चलते हैं। देखा जाए तो 55 दिखता है ना। अब 55 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सुनिएगा सभी आदमी गौर से। गलती से दो संख्या 23-11 के स्थान पे 32-12 लिख लिया गया है। 23 और 11 के स्थान पे 32-12 लिख लिया गया है। 100 संख्या का औसत 30 निकला है, तो सही उत्तर क्या होगा। हमने 100 को संख्या का औसत निकाला, आया कितना 30। उसमें 23 के स्थान पे हमने 32 लिख लिया, और 11 के स्थान पे हमने 12 लिख लिया, यानी 2 को संख्या गलती किया है, तो सही औसत मेरा क्या होना चाहिए। तो पहले ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। 100 संख्या का कुल 100 गुने 30 यानी 3000 ना। गलतियों की संख्या 3000। गलती क्या है, क्या खोल दी उसको, गर्मी लग रहा है ना, तो गेटो खोल देंगे, वो तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई के लिए किए थे। अब गलती कितना है, पहले सही लिख लेते हैं। सही कहता है 55 नंबर क्वेश्चन में 23 और 11 के स्थान पे ना, सही वाला है। गलती से 32-12, गलती से 23-11 के जगह पर 32-12 लिख लिए, यानी 23-11 सही है, 32-12 गलत है। इसका योग करते हैं तो 34, इसका योग करते हैं तो 44। कितना 10 अधिक ना, 10 हमने अधिक ऐड कर लिया है, हमें ऐड करना था 34 हमने कर लिया, 44 10 ज़्यादा ऐड कर लिए हैं, यानी इसमें 10 ज़्यादा है। तो इस 3000 में से 10 घटाएंगे और 100 से भागा दे देंगे, 29.90 सही औसत होगा। क्लियर। क्वेश्चन क्या कर रहा था, सबके माइंड में क्वेश्चन होगा, एगो क्वेश्चन में बेइज्जती हुआ, सब लोग ध्यान कंफ्यूज हो गया, वो क्वेश्चन क्या कहता है। यानी 100 संख्या है, उसका औसत 30 दिया है, 2 संख्या गलती हो गया है, 23-11 के जगह पर 32-12 लिख लिए है, सही औसत क्या होगा, यही बात ना है। चलिए क्वेश्चन आपके समझ में होना चाहिए, पूरा एकदम लाइन बाय लाइन, पर उसका भाव प्रकट होना चाहिए। मिटा देते हैं 55। अब नोट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता नहीं रहता है क्लास में, क्योंकि वीडियो का फ़ायदा आप लोग उठाते हैं। 55 के बाद 56 दिखते हैं ना। वीडियो आजकल लेट का है हो जाता, पता है मेरा वाईफाई आजकल हो गया है गड़बड़, मैंने वाईफाई हो गया है, काम कर नहीं रहा है, मोबाइले वाला 5G से काम चला रहा है, इसलिए लेट हो जा रहा है अपलोड होने में। लगा लेंगे जल्दी ही फिर। 58 20 माप का औसत 56 सेंटीमीटर है। 20 को मानक है, 20 को मापने वाला है, उसका औसत है 56। बाद में पता चला कि 61 का स्थान पर एक 64 ले लिया गया है, तो ठीक देखिए 20 का कुल निकालेंगे। 20 का कुल
यानी 20 गुने 56 ना, 1120, यही ना होगा जी, 56 112। सही था 61 और गलती से हमने उसको लिख लिया 64, 3 अधिक लिख लिया, अधिक है, हो सकता है कभी कमो लिख सकते हैं, इसमें अधिक लिख लिए। 56 नंबर क्वेश्चन में 61 के स्थान पे हमने 64 लिख लिया है, यानी 3 अधिक लिखा है ना जी। तो हम क्या करेंगे, 1120 में से 3 घटाएंगे, 20 से भागा देंगे और सही औसत आपका प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, कोई आपत्ति? वही क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। अगर बाय दी वे 64 के स्थान पे मान लेते हैं, उस क्वेश्चन को भूल जाइए, टोटल 20 का है लेकिन उसी में हेरा फेरी किया। हाँ 61 के स्थान पे 64 लिखा गया है, तो 3 ज़्यादा ना लिख लिए हैं, 3 अधिक है, तो 3 घटा के हमने सही औसत निकाल लिया। अगर बाय दी वे ये ऐसा रहता, ऐसा रहता तो क्या होता, 65 के स्थान पे 35 लिखिए रहते तो क्या करते? तो पहले देखते कि 30 हमने कम ऐड किया है, 30 मेरा कम गया है, तो हम 30 इसमें जोड़ देंगे ना। अब फिर गलती का कम रहे, अरे भाई ज़्यादा रहे तो घटा देंगे, कम है तो जोड़ देंगे, सही तो तभी होगा ना। आइए 56 नंबर क्लियर। 56 क्लियर होने के बाद क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन 58 में कहता है क्या कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी का औसत भार 46 है, लड़कों का औसत भार 50, लड़कियों का औसत भार 40। हमने बताया होगा कि सभी का औसत और अलग अलग औसत दे दे तो एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ऐसे हम प्रोसेस भी बताया, एलिगेशन मेथड याद है, ऐसे वाला तीर वाला आसान होता है। कुल संख्या कितना है? 100। कुल संख्या है वो 100। 100 में लड़का भी है और लड़की भी है, कितना कितना है पता नहीं, जिसमें कि सभी का औसत कह रहा है, लड़का का औसत कह रहा है, लड़का और लड़की ना। क्वेश्चन नंबर 58, लड़का का औसत कह रहा है 50, लड़की का औसत 40 और सभी का औसत कितना है? 46। अब हमने बताया कि एलिगेशन होता है ना, एगो से ज़्यादा एगो से कम रहेगा, यानी बीच में रहेगा, जो घट रहा है उसी में से घटा देंगे, ये नहीं कि इसी में से घटाएंगे, जो घट रहा है घटा देंगे। 6 और ये घटा लिए 4, अर्थात 3:2। इसका मतलब हुआ कि लड़का अगर 3 हुआ है तो लड़की 2 है। बंटवारा भी भाई अच्छा से जानते हैं, अगर लड़का पूछे तो 100 और 3/5, और लड़की आपसे पूछे तो 100 और 2/5। जानते हैं कि कुल अनुपात के योग को हर में लिखते हैं, जिसे ज्ञात करना है उसे अंश में। तो लड़का हो जाना है 60 गुना और लड़की हो जाना है 40 गुना, जो पूछे आंसर दे दीजिए। अगर इसी का कहेगा सर ये एलिगेशन मेथड ना आवे, है तो आसान ही, प्रोसेस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या चलते हैं और प्रोसेस से भी बताते हैं। अगर सब कुछ रेशियो में दिया रहता है तो फिर कैसे निकालते? क्या सब कुछ रेशियो में? जैसे कि वो रेशियो में ही दिया रहता है कि 1:3:2 में है, फिर उसमें क्या लिखा? अब रेशियो जब पढ़ेंगे, अभी रेशियो पढ़ने में तो टाइम है, जब रेशियो पढ़ेंगे तो हम आपको बता देंगे कि अगर अनुपात के 2 से अधिक खंड प्रश्न में दिए हुए हैं तो दोनों खंड का कौन मान। जब रेशियो पढ़ेंगे तो 4 पन्ना हम लिखाएंगे आपका नोट्स, सभी बात को समझा देंगे और आप एकदम निश्चिंत रहे कि जितने मन में क्वेश्चन है, हाँ इस चैप्टर से तो अभी तुरंत पूछ लीजिए, पीछे का ही पूछ लीजिए, आगे का आने पे भी कहे एक बात बताने से क्लियर होगा नहीं, और सब कुछ हम क्लियर आपका कर देंगे टोटल। सिर्फ खाली क्लास आते रहिए, कभी हमको बात मेरा बुरा लग जाए तो मन से दिल से नहीं लगाना, कहे हम उतना बुरा आदमी है नहीं, हम आप सब आदमी की बात बोले, कभी कभी हो जाता है गलती, खुद हमको फील होता है अरे भाई हमसे गलती हो गया, आप गलती को करें क्या, अब पछतावे ना कर सकते हैं क्या, हम भी तो आदमी हैं जी। चलिए अगर इसको प्रोसेस से बताते हैं, क्या हजार जी क्या बोले थोड़ा बोलिए, थोड़ा बोलिए ना, बोलिए हम दोनों का नाम था कुछ अलग हट से। क्या बोले, क्या नहीं कुछ अपने अपने में बतिया लिए, ये तो हो गया पता, समझे कि महिला वाला बात हो गया। अब दूसरे बारे में बतिया लिया, अपने अपने हंस लिए, आज जब से दोनों साथ में बैठने लगे हैं ना, कि करवाते ज़्यादा करने लगे हैं। अरे छोड़िए रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, बैठने दीजिए दोनों। अगर प्रोसेस से बनावे तो क्या करेंगे, माना लड़कों की संख्या, अभी कुछ टीचर को यही पर मारपीट हो रहा है अपने यूट्यूब पर, कहा सब मानता है, एक्से मान कर बनाता है, कोई कहता है हम बरका तो कोई कहता है हम बरका, बड़ी समस्या है क्या जी, खूब युद्ध चल रहा है यूट्यूब पर। माना कि लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x, जरूरी है लड़की हुआ ये माने, नहीं हम नहीं मानेंगे। आपको पता है कि हमने बार बार आपको बता दिया कि जब एगो मानने से मेरा काम चल जाए तो दोनों को ना माने,
अभी ब्याह शादी नहीं हुआ है, बुआ होने ना दीजिए ब्याह शादी, तब ना पता चलेगा। माँ इधर और बहू इधर, बीच में लगेगा कि हम वृंदावन चले जाएंगे, समझे। उसी समय ये गाना का मीनिंग फील आता है कि जब पत्नी अलग तबाह करते रहे कोनो बात के लिए, माँ अलग, अब बाहर में रहिए लड़ लेगा, समझे। अब आइएगा वो आपके कान में भरेगी, वो आपके कान, अब करे तो कर, ये माँ है, अभी पत्नी पत्नी है, न माँ को छोड़ सकते हैं न पत्नी को। अच्छा एक बताइए, कोई आदमी अनुभव बताइएगा, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि माँ और पत्नी दोनों में से एगो को चुनना पड़े तो किसको चुनना चाहिए? माँ को। एकदम गलत, नहीं सर, पत्नी तो दोबारा मिल जाएगा, माँ एक ही बार में। एकदम गलत, तुम्हारा सोच भाई। ये गलती है। मतलब अपने मम्मी क्या जी आप लोग हैं, गर्ल्स लोग सहमत हैं इसके लिए? उसको पहले मना सर सिचुएशन डिपेंड करता है कौन सही है कौन गलत। नहीं, कुछ भी हो, कौन सही या गलती नहीं है, आपको अंतिम आ गया है कि अब हमको एक को त्यागना ही पड़ेगा। कुछ कहें कि माँ को चुनेंगे, ये बुर्बक है, पहले ज़माना का बुर्बक है। अब ज़माना के जो काबिल हैं वो कहेंगे कि पत्नी को चुनेंगे। अब कहेगा सर आपसे पूछे तो क्या आंसर दीजिएगा? तो हमारा आंसर क्या होगा पता है? ये सब खोल खाल के धोती के वृंदावन चले जाएंगे, फिर लौट के नहीं आएंगे। चुनना नहीं पड़ेगा इसीलिए बोले। वृंदावन, और क्या, चुन तो रहा है, दोनों को चुन रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। वृंदावन चले जाएंगे, अपना बाबा जी हो जाएंगे। तो आप दोनों आंसर को छोड़ दीजिएगा, ना पत्नी ना माँ के पैर में पड़िएगा, दोनों अपना अपना जाने, हम वृंदावन चले जाएंगे अपना कृष्ण के शरणों में। तो हमारा माँ वो देखती रहती है वीडियो। अब आते हैं क्वेश्चन, तो बार बार कहते हैं जब एक मानने से काम चला जाए तो दोनों को मत मानिए। तो अब कैसे क्यों को मानने से काम चल जाना है? तो माना लड़कों की संख्या x तो लड़की की संख्या फिर y कहते हैं 100 माइनस x होना चाहिए। वो भी हम बता, आपका मन इच्छा को पूरा हम करेंगे। देखते हैं इतना तबीर है, एगो हमारे अरमान जी हैं पीछे में बैठे हुए हैं, एगो इन्हीं नाम का एगो वीर लड़का है, 2 को ब्याह कर लिया है, तीसरा का जुगाड़ में है, दोनों को रखे हुए हैं। अरमान मलिक है उसका नाम। पता लीजिए, जाकर पता कीजिए। नहीं, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए, मजाक में नहीं, रियल में है जी। और बेचारे का क्या पता है, निश्चित रूप से मम्मी का कभी होंगे नहीं, तो समझे कि चलो भाई 2 को तो होना चाहिए। अच्छा मम्मी या पत्नी अलग अलग है, 2 को पत्नी, हम तो लगता है कि 2 को पत्नी ज़्यादा आसान होता है चलाने। 2 पत्नी रहे ना तो जीवन को लगता है आसान होता होगा लोगों को। अब जो रहे उसका जाने, हम लोग को तो अनुभव है नहीं। अब 2 को रहने से क्या होता होगा हजारी जी? अब एगो है तो अब बाल्टीन है, एगो उठाए तो उठाइए 10 किलो का बाल्टीन, ऐसे गट्टे थोड़े दूर जाइएगा हाथ दुखा जाएगा, दोनों हाथ में उठाइए आराम से बहुत दूर तक चले जाइएगा। दोनों अपने में लड़ते रहे, आप आराम से टीवी देख के IPL देखते रहिए। फिर रास्ता में तो कहीं भी ना कहीं रुकना पड़ेगा। ये अब देखिए कभी कभी सुनिए मेरी बात, कभी कभी मेरे बात को ना वैसे से ये क्या बोले, वैसा लड़का को ये भी याद रखिएगा। लड़की को क्या करेगा? हाँ लड़की तो शादी लड़का करती को नहीं जहर है। खिला दे लड़की। पढ़ाई करिए ना, औसत का चैप्टर है, मतलब हजारी जी को खाली आना चाहिए बात अतिरिक्त। देखिए उनका इंटरेस्ट। अब क्या थोड़ी करती है। आइए ना, अब उसका चर्चा उसका दूसरा दिन क्लास समाप्त। सौतन वाला काम है। अब क्या करिए, हो हजारी जी आइए ना। अब क्या कीजिए कि 3 को मेरे पास औसत दिया है, एक टोटल का औसत दिया है, एक लड़कों का औसत दिया है, एक लड़की का औसत दिया है। टोटल का औसत दिया हुआ था 46, लड़का का दिया है 50 और लड़की का दिया हुआ है 40। इस दोनों मिला के ही ना तीसरा है जी, ये दोनों मिला के तीसरा है। तो लड़कों का कुल हो जाएगा 50x प्लस 40x और सबका औसत हो जाएगा, चल 50 से 40 से स्टाइल थोड़ा गलती हो गया, 100 माइनस 50x और ये हो जाएगा प्लस 40। 100 माइनस x बराबर होगा 100 गुने 40। इससे आराम से लिख जाएगा। ये होता है प्रोसेस ना, x निकल गया, लड़का निकल गया तो ऑटोमेटिक लड़की। अब x y दोनों करके करते तो क्या होता है, x भी मानते y भी मानते तो क्या होता है, यहाँ पे इना मान के और ये मान लेते, लड़का को x मान लेते और लड़की को y मान लेते। तो अब क्या होना है कि x प्लस y लड़का और लड़की मिला के कितना है 100, समीकरण 1 ना, द्विघात समीकरण पे चला जाएगा। हाँ द्विघात समीकरण पर जाएगा। अब लड़कों का कुल निकालेंगे तो 40x प्लस 50y बराबर हो जाएगा 4600। समीकरण 2, लड़का का 40 माने हैं ना,
लड़का का 50 है, लड़की का 40। अब देखिए एक कहीं पिछले वाला क्वेश्चन से टफ हो गया, नहीं हो गया टफ। एक क्वेश्चन का कई तरीका है। अब कहेगा सर यो तीनों से नहीं मानना है, एलिगेशनों नहीं मानेंगे, यो नहीं मानेंगे, तो फिर कुछ बल लगा देंगे, फिर प्राइम फैक्टर यूज कर देंगे। यानी अगर चलने लगे ना 10 तरीका से बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, पर माथा काहे खराब कर रहे हैं, इसी पे चलते हैं। आइए 58 के आगे 59 छोड़ दे, क्या छोड़ दे, बताए थे ज्ञान नहीं किया जा सकता। अच्छा 59 छोड़ देते हैं। हाँ ये तो बताए हुए थे। 59 के बाद देखिए तो 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का वेतन, वर्कशॉप का मतलब होता है वहाँ काम कर रहे हैं, तो काम करने में कर्मचारी कई प्रकार का हो सकते हैं, एक हाई लेवल का एक लो लेवल का, 2 ही प्रकार का कर्मचारी है। क्वेश्चन नंबर कितना था 63 में, एक है जो इंजीनियर है और एक है वो टेक्नीशियन है। एक इंजीनियर हुआ, टेक्नीशियन हुआ। सभी का औसत वेतन है 8,000 है, जिसमें इंजीनियर को 12,000 रुपया मिलता है औसत और टेक्नीशियन को 6,000। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ एक वर्कशॉप है, इसमें काम कर रहे हैं व्यक्ति हैं, कितना है हमको पता नहीं है। इसमें कुछ इंजीनियर हैं और कुछ हैं टेक्नीशियन है। इंजीनियर मतलब हैवी है, थोड़ा बेहतरीन है। तो इंजीनियर को औसत 12,000 रुपये मिलता है और टेक्नीशियन है उनको औसत 6,000 मिलता है, पर सभी का औसत कितना है तो वो है 8,000। क्या इसका एलिगेशन यूज कर सकते हैं? एलिगेशन ऐसे ही क्वेश्चन में यूज करते हैं ना। अब यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं कि 12,000 और 6,000 वाला का औसत कितना है 8,000। इसको घटा के यहाँ लिख दिए 2 और इसको घटा के यहाँ लिख दिए 4, 1:2। यानी इंजीनियर का संख्या अगर एगो होगा तो टेक्नीशियन की संख्या कितना होगा 2 गो। कह रहा है क्वेश्चन में खुद, इसे हम x लिख सकते हैं, इसे हाँ वही चीज तो पढ़िएगा ठीक से, 7 गो कहता है कि 12,000। कहीं पढ़िए ना फ्रेश से पूरा क्वेश्चन को अपने समझ में। वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8,000 है। हाँ। इनमें से 7 टेक्नीशियनों का औसत मासिक वेतन 12,000 है तथा हाँ। शेष का औसत मासिक वेतन 6,000 है। इस वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं? हाँ, अब हमने टेक्नीशियन इंजीनियर अलग हो गया थोड़ा सा। यही टेक्नीशियन इंजीनियर हुआ और है मजदूर है, हेल्पर है। इस टेक्नीशियन की संख्या कितना दिया है 7, टेक्नीशियन की संख्या 7 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना दिया है 7, तो 2x बराबर 14, कुल कितना हो जाएगा 21। यही आपसे पूछ रहा है। हज़ार जी आप क्वेश्चन को नहीं समझे, यानी यहाँ पे जितने आदमी हैं ना 7 को टेक्नीशियन है और है जो हेल्पर है। टेक्नीशियन है उसे मिलता है औसत 12,000, हेल्पर है उसे मिलता है औसत 6,000 और सभी आदमी का जो औसत वेतन है वो है 8,000। यानी 12,000 6,000 का कॉमन कितना है 8,000। हमने घटा के ये 1 2 x और 2x और इसकी संख्या दे दिया 7, तो 14 खोल लीजिए आ जाएगा। अब लगाने वाला है भी नहीं तो इनके लिए लगा दिए, तो मोनू जी का कॉन्फिडेंस है इसके लिए। अब नहीं ज़रूरत है इसका। अब ठंडा ठंडा हवा आएगा। रोजा में है जी आए हैं मुश्किल से 3 दिन क्लास पूरे रोजा में, तो काहे एब्सेंट कर देते हैं। हाँ ये भी समस्या है। अब कितना दिन और 5-6 दिन एकदम कंटिन्यू, याद रखिएगा सब आदमी। लगातार 2 दिन एब्सेंट होंगे और 2 दिन एब्सेंट होइएगा लगातार, तो फाइन बांध दीजिए ना फाइन घर पे बात करवा देंगे। वो अच्छा ज़रूरी रहेगा तब नहीं। आइए क्लास आइए और पढ़ सकते हैं, सेज को ख़राब नहीं करने का ज़रूरत है। जैसे आप आ रहे हैं कितना दिन से जान रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि आप क्लास में कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं अच्छा से, चाहे जो कारण हो, पर अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। कोशिश करें अच्छे से पढ़े, कल कंटिन्यू क्लास आइए ना जी, अपने मन लगने लगेगा। अब क्लास से ज़्यादा दूसरा जगह थोड़ी मन लगेगा। देखते कितना बढ़िया से इंटरवेंटेंट करके पढ़ाते हैं, मैं हंसा के आदत हो गया है थोड़ा सा हमको, इस सब हम भी यही इंटरटेनमेंट करते हैं। अब x का मान 7 है और 2x का मान 14। सभी संख्या कितना है, टोटल वर्कशॉप में कितने आदमी हैं, देखिए इसको आदमी है क्लियर कि आपत्ति कोई। अब चलते हैं, हज़ार हुआ क्लियर, मिटा देते हैं। इसके आगे 63 के आगे कितना चलेंगे 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत है 58, जितने भी आप लोग हैं आपका है 58। इसमें छात्राओं का औसत है 80 और छात्र का औसत है 60। यानी क्वेश्चन नीतीश कुमार के समय का है। अब क्यों कहें हम नीतीश कुमार समय का है जी,
इसमें पूरे कक्षा का औसत है 58, लड़की का है 80 और लड़का का है 60। नीतीश कुमार समय का क्वेश्चन क्यों हुआ? क्योंकि वो लड़कियों को ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। अभी भी दे रहा है, पहले थोड़ी अभी भी दे रहा है। लाइव में कुछ नहीं बोलना चाहिए नीतीश कुमार के सर विरोध में, नहीं तो बढ़ोतरी में सही आ गया है। अभी नहीं, लाइव है, पकड़ा जाइएगा, केस हो जाएगा, हम ही फंसेंगे। आइए 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि लड़का है और लड़की है, पर रियली बात है, हम इसी को मानते हैं। पहले हम भी नहीं मानते थे, हम जाते थे कि लड़की को जान के ना कि ब्याह शादी किसी को हो जाए इसके लिए नंबर ज़्यादा दे देता है, पर वास्तव में लड़की ज़्यादा पढ़ती है। अब हम इसी को मानते हैं, हम सब क्लास में प्रूव कर देंगे। लड़की 5-7 को है, लड़का से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेगी, ज़्यादा अच्छा पढ़ के आएगी और सब क्लास का टॉपर। अभी देखने इसके बाद वाला आएगा, लड़का सब का दम फूला हुआ रहता है और सब लड़कियाँ टॉप करती है। अब कैसे कर लेती है ना? लड़की ज़्यादा अच्छा बेटर पढ़ती ही है। अब उसके पीछे रीज़न क्या हो पता नहीं कि क्यों ऐसा होता है, पर ज़्यादा अच्छी पढ़ती है। अब क्या है, लड़का का औसत है ना वो है 60 और लड़की का कितना है 80 और सभी का औसत कितना है 68। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन आवे ना, दोनों का इस सभी का दे दे तो एलिगेशन मेथड करेंगे। एलिगेशन एक चैप्टर भी है, पढ़ाएंगे। और एलिगेशन मेथड में क्या करता है कि आराम से इसको घटाइएगा तो आएगा 12 और इसमें जिसको घट रहा है तो 8, यानी 3 अनुपात। इससे यह पता चला कि अगर लड़का है 3 गो तो लड़की है उस क्लास में 2 गो। क्वेश्चन फिर से कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना है 64। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत 68 है, लड़कों की संख्या इतना, लड़की इतना है। तो कहता है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़का है। अब लड़के का प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत तो हमने पढ़ा नहीं, फिर भी छोटा सी बात, प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत क्या होता है कि टोटल में उसका संख्या क्या है 100 के रूप में। तो टोटल कितना है उसको हमेशा नीचे, बेस को हमेशा नीचे में, का में दी गई संख्या को हमेशा नीचे, मूल में दी गई संख्या को हर में लिखते हैं। ऐसा हमने कई बार बताया। लड़का पूछ रहा है तो लड़का को ऊपर, 1 मिनट, लड़का पूछ रहा है तो लड़का को ऊपर। और ये देखिए, ये नीचे वाला इसी का, ये नीचे वाला इसी का। प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत रूप में व्यक्त करने के लिए 100 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 60%। इसमें लड़का है और लड़की पूछता है तो 40%। आप अपना प्रश्न पूछिए। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्वेश्चन समझ में नहीं है। हाँ तो समझा देंगे ना, आपका तो बालो छोटा छोटा, जल्दी समझ में आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कहा, इस कक्षा में लड़के और लड़की हैं और सबका औसत प्राप्तांक 68 है, यानी टोटल आदमी का औसत प्राप्त, यानी सबका मार्क को जोड़ लिए और संख्या से भाग दे दिए तो 68 आया। स्पेशल सिर्फ लड़का का और करे तो 60 और लड़की का करे तो 80। इसमें छात्राओं का मतलब क्या होता है? छात्राओं का मतलब लीजिए, लड़की की लड़का की सभी। छात्र मतलब लड़का, छात्राओं मतलब लड़की। अब समझ हो गया, छात्र लिखल नहीं रहता है, ये ना लिखा है, छात्र हो गया मतलब सभी आ गए। अब हो गया, क्लियर हो गया। तो सरकार आज यहीं पर हम क्लास को इन कर देंगे। जो कारण से कम थोड़ा पढ़ाई हो पाया उसके लिए सॉरी। जो बच गया है इसको मिटा देते हैं और कल इस सभी को हमने बता देना है। कहीं गड़बड़ी है लाइन का, 48 है, 63 है, ये 64 है, 55 है, 56 है, 58 है, बहुत बता दिए। 59 ना, जी के नहीं लिखा रहा है, दूसरे क्लास वाला बहुत डांटने लगती है। ना 100 है, बढ़ा देंगे सिर्फ। ना वो नहीं रहने देंगे तो फिर एक दिन आप लोग को मजा हो जाएगा ना, एको को नहीं लिखाएंगे। 154, 155 और 156 और ये आ गया 20 लिखे थे, 21 का हाफ होगा। और मैथ में कृपया कर एक बार और टोटल पूरा बना लीजिएगा। अच्छा, वीडियो आजकल थोड़े लेट से अपलोड हो पाता है, पर शाम तक, लेटेस्ट शामों तक मिल ही जाएगा। इसको यहीं पर